1856 ईस्वी की 10 जुलाई की आधी रात के समय जब आकाश में बिजली बार बार चमक रही थी, तब ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के सिल्मयान नामक छोटे से गांव में निकोलाई टेस्ला का जन्म हुआ। उस समय यह क्षेत्र आज के क्रोएशिया में आता है। जन्म के समय आई भीषण बिजली को देखकर दाई ने कहा, यह बच्चा अंधकार का पुत्र होगा, पर टेस्ला की मां ने उत्तर दिया, नहीं, यह प्रकाश का पुत्र होगा। यह कथन आगे चलकर प्रतीकात्मक रूप से सत्य सिद्ध हुआ। टेस्ला के पिता मिल्टन टेस्ला एक सर्बियाई पादरी और विद्वान थे, जबकि उनकी मां जॉर्जिया टेस्ला औपचारिक शिक्षा के बिना भी असाधारण स्मरण शक्ति और यांत्रिक समझने वाली महिला थी। घर में किसी विद्यालयीय प्रयोगशाला के बिना ही टेस्ला ने अपनी मां की यांत्रिक कल्पना, स्मृति और अविश्वकर्ताशीलता को विरासत में पाई थी। टेस्ला का बचपन शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत तीव्र था। उन्होंने बचपन से ही तीव्र दृश्य कल्पनाएं होती थी। वे किसी मशीन या यंत्र को बिना कागज पर बनाए केवल अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से घुमाते हुए देख सकते थे। यह क्षमता आगे चलकर उनके आविष्कारों की नींव बनी। बचपन में उनके भाई डैन की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें गहरे मानसिक आघात में डाल दिया, जिसके बाद उन्हें ब्रह्म प्रकाश के झटके और असमान संवेदना होने लगी। परिवार और समाज ने इस लक्षणों को कमजोरी माना, पर यही उनकी असाधारण कल्पना शक्ति के आधार थे। उन्हें ग्राग पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने पहली बार विद्युत धारा और मोटर के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया। यहीं पर उन्होंने प्रत्यक्ष धारा की सीमाओं को पहचाना और वैकल्पिक धारा की कल्पना की। पढ़ाई के दौरान वे अत्यधिक परिश्रमी थे और कई दिनों तक सोए ही पढ़ते रहते थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। आर्थिक तंगी, मानसिक दबाव और संस्थागत अनुशासन से असममित के कारण उन्हें औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और विचारों की स्पष्टता बनी रही। यूरोप में विभिन्न नौकरियों में काम करते हुए टेस्ला ने टेलीफोन एक्सचेंज और विद्युत संरचनाओं पर काम किया, पर उनके लिए कल्पना वहां की सीमाओं से कहीं आगे थी। अतः 1884 ईस्वी में अमेरिका पहुंचे, जेब में कुछ कपड़े, एक सिरसिफा पत्र और अपने मस्तिष्क में भविष्य की बिजली की दुनिया के वे न्यूयॉर्क आए। इस पत्र के आधार पर उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। उन्होंने एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया। यहाँ से टेस्ला के जीवन में सबसे अधिक कठिन समस्याओं में से एक आरंभ हुई। एडिसन प्रत्यक्ष धारा के समर्थक थे, जबकि टेस्ला वैकल्पिक धारा के भविष्य मानते थे। टेस्ला ने एडिसन के सिस्टमों की कमियों को ठीक करने के लिए महीनों तक दिन रात काम किया, पर उन्हें वादा दिया गया था कि पारिश्रमिक कभी नहीं मिला। इस धोखे से विचारधारात्मक संघर्ष के कारण टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इसके बाद का समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। वे सड़कों पर खुदाई का काम करने को मजबूर हुए, भूखे रहे, अपमान रहा, कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। उन्हें तो अपनी प्रतिभा पर संदेह होने लगा। धीरे धीरे कुछ निवेशकों की सहायता से टेस्ला ने अपनी प्रयोगशाला कार्य शुरू किया। यहीं उन्होंने वैकल्पिक धारा प्रणाली, बहुफेज मोटर और ट्रांसफार्मर प्रणाली को व्यावहारिक रूप दिया। उनकी वैकल्पिक धारा तकनीक को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने अपनाया और बड़े पैमाने पर लागू किया। यह वह प्रणाली थी जिसे लंबी दूरी तक विद्युत पहुंचाना संभव था। निर्यात फ्लाक्स जल विद्युत परियोजना ने टेस्ला की तकनीक का उपयोग हुआ, जिससे आधुनिक विद्युत वितरण का नींव रखी गई। हालांकि यह वैज्ञानिक विजय नहीं थी, लेकिन आर्थिक रूप से टेस्ला को इसका पूरा लाभ नहीं मिला। उन्होंने मानवता के हित में अपने कई पेटेंट अधिकार छोड़ दिए, जिससे वे भविष्य में अरबों की संपत्ति से वंचित रह गए। यही उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत त्याग और समस्या थी। वे धन को साधन मानते थे, न कि लक्ष्य। इसके बाद वे वर्षों में टेस्ला ने उच्च आवृत्ति धारा, टेस्ला काइन, वायरलेस ऊर्जा संरक्षण, रेडियो तरंगों, रिमोट कंट्रोल, एक्सरे जैसी कई अवधारणाओं पर काम किया। उन्होंने बिना तार के ऊर्जा भेजने का प्रयोग किया और
टावर का निर्माण शुरू किया, जिसका उद्देश्य पूरी पृथ्वी पर मुफ्त वायरलेस ऊर्जा पहुंचाना था। लेकिन वित्तीय सहायता की कमी और निवेशकों के अविश्वास के कारण यह परियोजना अधूरी रह गई। यही वह बिंदु था जहां से टेस्ला का पतन आरंभ हुआ। समय के साथ टेस्ला का व्यवहार समाज की दृष्टि में असामान्य होता गया। वे अकेले रहते थे, विवाह नहीं किया, निश्चित समय पर भोजन करते, संख्या 3 से जुड़ी आदतें रखते और कबूतरों के प्रति गहरा लगाव रखते थे। समाज ने उन्हें सन के विज्ञानी कहना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में वे अपने समय के सबसे आगे थे। वैज्ञानिक संस्थाओं और सरकारों ने उनके कई विचारों को अव्यावहारिकता कहकर नज़रअंदाज कर दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में टेस्ला होटल के कमरों में रहते थे, जहां उनका खर्चा कभी कभी दानदाताओं द्वारा किया जाता था। उनका विचार अब उनके भी क्रांतिकारी थे। पृथ्वी की ऊर्जा, मृत्यु किरण जैसे रक्षा उपकरण, वैश्विक संचार, लेकिन दुनिया उन्हें सुनने को तैयार नहीं थी। 7 जनवरी 1984 को न्यूयॉर्क के एक कमरे में उनकी मृत्यु हुई। वे अकेले थे, निर्धन थे, लेकिन असफल नहीं थे। मृत्यु के बाद अमेरिका सरकार ने उनके कागजात जब्त कर लिया, जिसमें कई ऐसे विचार थे जो दशकों बाद तकनीक का आधार बने। आज की बिजली अव्यवस्था, रेडियो संचार, वायरलेस तकनीक, मोटर सिस्टम और आधुनिक ऊर्जा वितरण में टेस्ला की सोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अपने जीवन के वह सम्मान नहीं पा सके जिसके अधिकारी थे, लेकिन इतिहास में उन्हें वह स्थान दिया गया जो बहुत कम लोगों को मिला। निकोलाई टेस्ला का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्चा आविष्कार अपने जीवन के समय में अवसर अकेला होता है। उससे जो देखा, दुनिया उसे समझने में देर कर गई। वे शक्ति, धन या यश के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और मानवता के सेवक थे। यही कारण है कि आज भी टेस्ला केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि मानव इतिहास की चेतना में एक अस्थायी प्रकाश और की तरह जीवित है। निकोला टेस्ला के जीवन और वैज्ञानिक दृष्टि। जैसा कि पहले बताया गया, निकोला टेस्ला का मस्तिष्क केवल मशीन बनाने तक सीमित नहीं था। वे प्रकृति को एक जीवित ऊर्जा यंत्र के रूप में देखते थे। उनके लिए बिजली केवल तारों में बहने वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि आकाश, पृथ्वी और समय से जुड़ी हुई एक सार्वभौमिक सत्ता थी। यही सोच उनके कई ऐसे प्रयोग का कारण बनी जिन्हें उस युग में असंभव, काल्पनिक या खतरनाक कहा गया। जहां दूसरे वैज्ञानिक व्यावसायिक उपयोग तक सीमित थे, वहीं टेस्ला भविष्य में सभ्यता की नींव सोच रहे थे। जब उनके कुछ प्रमुख विचार और आविष्कारों को उसी ऐतिहासिक प्रभाव में समझना आवश्यक है। वैकल्पिक धारा और आधुनिक विद्युत संचार की नींव। टेस्ला का सबसे बड़ा ठोस योगदान वैकल्पिक धारा प्रणाली थी। उस समय पूरी दुनिया प्रत्यक्ष धारा पर निर्भर थी, जिसमें बिजली कुछ ही दूरी तक पहुंच पाती थी और अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती थी। टेस्ला ने यह समझा कि यदि धारा की ऊर्जा को नियंत्रित बदला जाए तो वो लंबी दूरी तय करेगी और कम हानि के साथ उसे भेजा जा सकेगा। यही विचार केवल साधविक सिद्ध नहीं था, उन्होंने अपने मस्तिष्क में मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की पूरी तरह कार्यरत अवस्था में देखा और फिर व्यावहारिक उपयोगों में उतारा। इस प्रणाली को लागू करते समय उन्हें तीव्र प्रतिरोध धारणा करना पड़ा। प्रत्यक्ष धारा के समर्थकों ने वैकल्पिक धारा को खतरनाक सिद्ध करने के लिए जनमानस में भय फैलाया। पशुओं को बिजली देकर मारने का प्रदर्शन किए गए, फिर भी टेस्ला अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अतः यह प्रणाली पूरे विश्व की बिजली आपूर्ति का आधार बने। यह केवल एक तकनीक विजयी नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक युद्ध की सत्य की जीत थी। हवा में विद्युत संचार और वायरलेस ऊर्जा का संपादन टेस्ला का सबसे क्रांतिकारी और विवाद आस्पद विचार हवा में विद्युत भेजना था। उनका मानना था कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चालक है और यदि सही आवृत्ति पर ऊर्जा भेजी जाए तो पूरी दुनिया एक बिजली बिना तार के पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने टेस्ला कॉइन के माध्यम से उच्च वोल्ट और उच्च आवृत्ति के तरंगें उत्पन्न की, जिसमें बिना तार के बल्ब जलाए। क्लोराइड स्पिलिंग में किए गए उनके प्रयोग में बिजली की कृत्रिम गड़बड़ा उत्पन्न हुई। कई मीलों दूर तक शार्क देखे गए, धरती में कंपन को महसूस किया गया और स्थानीय लोग भयभीत हो गए, लेकिन टेस्ला के लिए यह प्रमाण था कि उनका सिद्धांत सही है। बाद में गार्डवन क्लिक टावर उसी उद्देश्य से बनाया गया कि पूरी मानवता को मुफ्त
बिजली दी जा सके। यह विचार उनका समय में उद्योगपतियों के लिए अस्वीकार था क्योंकि उनका इससे लाभ नहीं बल्कि सेवा छिपी थी। परिणाम स्वरूप यह सपना अधूरा रह गया। रेडियो रिमोट कंट्रोल और अदृश्य तरंगों ने दुनिया की आज रेडियो संचार का श्रेय कई नामों को दे दिया, पर टेस्ला ने रेडियो तरंगों के सिद्धांतों पर बहुत पहले काम कर लिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ऊर्जा सूचित दोनों अदृश्य तरंगों के माध्यम से भेजा जा सकता था। 1898 में उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल नाव का प्रदर्शन किया जिसे वे बिना किसी तार व नियंत्रित कर सकते थे। उस समय दर्शकों ने यह जादू कहा जैसे लगा। टेस्ला ने इसे टेक्लिआटमो कहा, जिसे भविष्य की एक दिन मशीन मानव आदेशों पर दूर से काम करेगी। यह विचार आज के ड्रोन, रिमोट डिवाइस और वायरलेस कहा गया है, लेकिन इतिहास ने इसे दूरदर्शिता सिद्ध कहा। समय चेतना और समय यात्रा में जुड़े विचार। टेस्ला ने कभी प्रत्यक्ष रूप से समय यात्रा का दावा नहीं किया, लेकिन उनके लेखों और निजी नोट में समय ऊर्जा से संबंध गहरे विचार मिलते थे। वे मानते थे कि समय कोई स्थिर रेखा नहीं है बल्कि ऊर्जा की एक अवस्था है। उच्च आवृत्ति और विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से मानव चेतना समय के प्रभाव को अलग ढंग से अनुभव कर सकती है। उन्होंने कुछ प्रयोग में कुछ यह भी लिखा कि तीव्र विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में रहने पर उन्हें अतीत और भविष्य की झलक जैसी अनुभूति होती है। यद्यपि उन प्रयोग को कुछ औपचारिक वैज्ञानिक अस्वीकृति नहीं मिली, लेकिन आधुनिक भौतिक में समय संक्षेप और क्वांटम सिद्धांतों से उन्हें जोड़कर यही देखा जाता है। यही कारण है कि टेस्ला केवल आविष्कार नहीं बल्कि समय से आगे सोच रखने वाले वैज्ञानिक थे। अंतिम वर्ष, अपेक्षा और मृत्यु के बाद की सच्चाई। इन महान विचारों के बावजूद टेस्ला जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक तंगी, मानसिक समाज अपेक्षा और अकेलेपन में जूझते रहे। वे होटल के कमरों में अपने विचार के साथ रहते थे, उन्हें जीवन सुनने को तैयार नहीं थी। 1983 में उनकी मृत्यु के बाद उनके दस्तावेज सरकारी नियंत्रण में ले लिए गए। कई फाइलें वर्षों तक गोपनीय रहीं। आज जब दुनिया वायरलेस संचार, ऊर्जा